देखिए आज है 16 जून और आज रिलीज हुआ है हमारा आदि पुरुष, जिसका वेट हम लोग बहुत टाइम से कर रहे थे और इसमें ना जाने कितने चेंजेस करने के बाद आज इसे रिलीज कर दिया गया है। अब मैं आज इसका आपको अपडेट देता हूं क्योंकि जहां तक हम लोग सब इसके वीएफएक्स के पीछे पड़े थे कि इसका वीएफएक्स कैसा है, वीएफएक्स कैसा है, और ये तो भैया कुछ अलग ही तरीके से पूरी मूवी का सत्यानाश कर गई। जी हाँ, क्योंकि 3 घंटे की मूवी होने के बाद भी इसमें बहुत सारे जो कांड होते हैं वो इसमें से खत्म कर दिए गए हैं, मतलब हटा दिए गए हैं। और अगर मैं आपको सीधे तरीके से बोलूं तो इस रामायण को भी ये लोग बाहुबली जैसे ही बनाना चाहते थे, इसके एक्शंस को लेके, और प्रभास के जो डायलॉग्स हैं, प्रभास के एक्शन हैं, वो टोटली आपको वही फील होगा कि आप बाहुबली 3 देखने जा रहे हो, क्योंकि इसमें आपको राम जी जैसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रेशन, डायलॉग्स और एक्शन आपको प्रॉपर बाहुबली वाले मिल रहे हैं। रामायण का कुछ इसमें खास नहीं है। इसके डायलॉग्स और आप इसके फाइट सीन देखोगे तो आपको लगेगा कि आप कौन से जमाने के रामायण को देख रहे हो, क्योंकि जैसा आप रामायण जानते हो ये लोग आपको वैसा रामायण नहीं दिखाने वाले। इनको कोई मतलब नहीं है कि आपने कैसा रामायण पढ़ा है या फिर आपने किस रामायण को जानते हैं या फिर आप किस श्री राम को जानते हो। इनको ये पता है कि हमें एक नया श्री राम दिखाना है और आपको भी उसी श्री राम को मानना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल ज़बरदस्ती करी गई है कि आपको प्रभास जैसे राम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि राम जी के रोल में बिल्कुल सूट ही नहीं कर रहा। जी हाँ, ये हमारे एक्शन मूवी के हीरोज़ हैं और ये टोटली बीएफएक्स में ही हैं, और इन लोगों को जबरदस्ती श्री राम बना के आप लोगों के सामने परोसा जा रहा है। और श्री राम जैसा इनमें कोई लक्षण है ही नहीं, चाहे इनके देखने में, चाहे इनके डायलॉग्स में, चाहे इनके फाइट में, या फिर चाहे इनके फेस एक्सप्रेशन में। मतलब तुम कैसे रामायण को जानते हो वो नहीं जानते, हम आपको ऐसा रामायण दिखाएंगे। टोटली वो वाला सिस्टम है इस मूवी में। अब चलिए इसके डायलॉग्स के बारे में बात करता हूं। तो जैसा कि अगर आपने पहले रामायण देखा होगा तो उसमें सारे वर्ड्स, सारे डायलॉग्स और सारे वार्तालाप ऐसे होते हैं जिसे सुनकर या तो आपको सीखने को मिलता है या आपको अच्छा लगता है वो वर्ड सुन के या फिर वो पूरा सेंटेंस सुन के। लेकिन अगर मैं बात करूँ आदि पुरुष के डायलॉग्स की तो भैया ये सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप कौन से छपरी छपर वाले रामायण में जाके बैठ गए हैं और आपको जबरदस्ती वो डायलॉग सुनाई जा रहे हैं। लिटरली डायलॉग्स अगर मैं बताऊं तो डायलॉग्स में बोला जाता है कि क्या ये तेरे बुआ का बगीचा है जो तू यहाँ पे घूमने फिरने आया है, और आग तेरे बाप की। मतलब कुछ ऐसा आपको डायलॉग सुनने को मिलेगा कि आप सोचोगे कि यार मैं तो वीएफएक्स देखने आया था, इसमें छपरा छपरी कहाँ से इस टाइप से बात कर रहे हैं। कास्टिंग की बात करो तो कास्टिंग में आप थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ चलो ठीक है, राम जी को प्रभास का रोल दिया गया है और साथ ही साथ जो रावण है उसमें लिया गया है सैफ अली खान को। लेकिन अगर मैं इन सब के अलावा बात करूँ तो जो उसमें लक्षण बनाए हैं वो भैया उनका मुझे समझ नहीं आ रही क्यों बनाया गया है। और जो सीता माँ बनाई गई है हमारी मेनन, पता नहीं सेनन है, उनका आप रोल देखोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि आप अपना सर फाड़ लो। मतलब आपको उनके अंदर से वाइब नहीं आएगी सीता वाली, और उनके जो एक्शंस हैं, चलने का तरीका है या फिर बात करने का तरीका, वो ऐसा लगेगा जैसे वो मॉडलिंग शो में रावण से बात कर रही हूँ और सीता वाला उनमें कोई सिस्टम ही नहीं है। अब बात करूँ मैं बाकी कैरेक्टर्स की तो बाकी कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट बीएफएक्स वाले हैं, और जो सच वाले कैरेक्टर्स हैं उसमें भी आपको वही फील आने वाले हैं कि इसके अंदर भी बीएफएक्स भर दिया गया है, क्योंकि आपको कहीं से भी ये आपको रियल फील नहीं आने वाला। अब इतने टाइम से जो इसके वीएफएक्स की बात हो रही थी, तो आज मैं इसमें वीएफएक्स बताता हूँ आपको। आप जब भी ये मूवी देखने जाएंगे तो आप जब भी कोई वीएफएक्स वाला सीन आएगा उसमें उनके नीचे शेडो दिखेगा ही नहीं, या फिर उनके सामने उनका शेडो दिखना ही नहीं वाला। अगर आप ये जाएंगे तो ये जो सीन है वो आप जरूर नोट करना है। कोई भी ऐसा मोब हो जो कि या तो वो ज़मीन पे कूद रहा है या फिर कहीं सनलाइट में है, तो उनकी कहीं भी आपको परछाई नहीं दिखने वाली। और साथ ही साथ इसमें 80 to 90% जितने भी सीन हैं या तो वो नाइट के बनाए गए हैं या फिर वो डार्क बनाए गए हैं, ताकि बीएफएक्स की वजह से जो शेडो गायब हो रहा था उससे कोई मतलब रहे ही ना। और मेरे ख्याल से सच में ऐसा कर दिया इन्होंने, क्योंकि इन्हें लगा होगा कि यार वीएफएक्स के बाद भी लोग देखेंगे और इससे उसको नोट करेंगे, तो वापस तो ये चीज़ बना नहीं सकते थे, तो इसका हम लोग कॉन्सेप्ट डार्क कर देते ताकि इसके शेडो से कोई मतलब बचे ही ना। अब मैंने डायलॉग्स, कास्टिंग और वीएफएक्स की बात कर ली है, अब मैं आपको बताता वाला हूँ इसके अंदर जो एक्शन, मतलब फाइटिंग जो सीन है उसके बारे में। और अगर आपने पुरानी रामायण देखी होगी या फिर पुरानी रामायण पढ़ी है या फिर आपने डीडी वन पुरानी रामायण देखी है, तो उसमें क्या होता था हमारे टाइम में कि या तो वो नेचुरल पावर से वो लोग अपने आप लिफ्ट होते थे और उसके बाद लड़ाई करते थे, या फिर हनुमान जी राम जी को उठा रहे हैं, लक्ष्मण जी को उठा रहे हैं लड़ाई करने के लिए, या फिर वो लोग किसी शक्तियों से अपने आप को ऊपर आसमान में ले जाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पर तो एक पैर जंप करते हैं और सीधा वो फाइट करते हुए ब्रूसली जैसा दूसरे के पास जा रहे हैं, फिर वहाँ से जंप करते हैं और फिर दूसरे के पास आ रहे हैं और इसी के बीच लड़ाई चल रही है। मतलब इसमें आपको पुराने मंत्रों की कोई मतलब ही नहीं है, पुराने जो रीति रिवाज थे उनकी कोई मतलब ही नहीं है, उनको सिर्फ लड़ना है और बात खत्म।
तब। और इसमें सबसे ज़्यादा फनी सीन क्या है कि जब जो रावण का कमांडेंट होता है ना, लड़ने वाला, जो सबको आदेश दे रहा होता है, उसमें वो क्या होता है लास्ट में कि जो मास्क लगाता है तो उसको सामने का एरिया नहीं पता चलता है कि उसे देखना कहाँ है। वो लिटरली हर बार ऐसे मास्क उठाता है, फिर देखता है कि कहाँ देखना है, फिर मास्क लगाता है, फिर दोबारा जाता है दूसरी तरफ, देखता है कि मास्क उठा के उधर जाना है, फिर उधर जा रहा होता है। और तीसरी बार में जब वो जैसे मास्क उठाता है तो श्री राम जी उनके गले पे तीर मारते हुए वो मर जाता है। मतलब इतना घटिया एक्शन यार, इतना घटिया एक्शन, मतलब मेरे समझ से बाहर है। और अगर मैं टोटली इस मूवी के बारे में बात करूँ तो इसको मैं देने वाला हूँ 5 में से 2.5 या फिर 3, मैक्स टू मैक्स 3, क्योंकि इतनी महंगी मूवी है तो 3 बनता है। बाकी इसमें कोई कुछ खास नहीं है। और हाँ, अगर आप अपने बच्चों को ले जाने को सोच रहे हैं तो मत ले जाना, क्योंकि उनका पुराने रामायण से और अभी वाले रामायण से बिल्कुल मन हट जाएगा। वो लोग इसी को सही समझ लेंगे और अपने जो हमारे रियल श्री राम थे उनको पहचान ही नहीं पाएंगे। तो फिलहाल ये वीडियो था, और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।